हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ने वाले हैं हम आज। तो देखिए, हम आज बात करेंगे मैटर पर कि मैटर होता क्या है। तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तरह तरह की चीज़ें देखते हैं और उसे फील करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इस किताब को देखिए, ये बुक। तो देखिए ध्यान से, इस बुक ने कुछ जगह ली हुई है, देख रहे हैं, जगह ली हुई है। इसने कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है और इस स्पेस को जो इस बुक ने ऑक्युपाई किया हुआ है उसको कहते हैं वॉल्यूम। अब अगर आप इस बुक को उठाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें कुछ वजन है। क्या है? वजन है। तो केमिस्ट्री में हम इसको कहते हैं मास, फिजिक्स में भी मास कहते हैं। फिर एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। आप अगर ट्रेन में बैठें और ट्रेन की खिड़की, जब ट्रेन चल रही हो और उसकी खिड़की से अपने हाथ को बाहर निकालें, हालांकि ऐसा करना खतरनाक होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप अपने हाथ को बाहर निकालेंगे तो आपको क्या महसूस होगा? आपको महसूस होगा कि जो हवा है, जो एयर है, वो आपके हाथ पर प्रेशर लगा रहा है, वो आपके हाथ पे एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये मैटर का तीसरा लक्षण होता है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाएं और अगर वो मैटर होगी तो वो हमारा विरोध करेगी, हम पे रेजिस्टेंस लगाएगी। समझ गए? बहुत अच्छे। अब चलिए आगे। आप अपने आसपास में एयर को नहीं देखते, आपके आसपास में जो हवा होती है उसको क्या आप देख पाते हैं? लेकिन अगर आप हवा को बलून के अंदर भरें तो आप देखेंगे कि बलून के अंदर हवा ने जगह ले लिया है। बलून के अंदर हवा ही तो होता है ना? उस हवा ने बलून के अंदर स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है। और अगर आप इसको थोड़ा सा इसका वजन करें, वेट करें, तो आपको पता चलेगा कि हवा भरने के बाद बलून का वेट थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि इस बलून के अंदर जो एयर है उसने स्पेस ले रखा है, और ना सिर्फ स्पेस ले रखा है बल्कि उस एयर का कुछ मास है, उसका कुछ वजन है। तो समझ में आया क्या कहा मैंने? अच्छा, मैटर के और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो वुड हो सकता है, लकड़ी, या फिर बर्फ़ हो सकता है, आइस, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे आपके कपड़े, टेबल, कुर्सियाँ, खिलौने, ये सब मैटर के एग्जाम्पल हैं। इवन वो हर चीज़ जो जगह लेती हो अपने लिए वो मैटर कहलाती है। समझ में आया? चलिए अब देखिए, अब है इमोशंस। इमोशंस का मतलब होता है भावनाएं। तो भावनाएं जैसे कि आपका सोचना, आपका रोना और आपका हंसना, ये सब क्या हैं? ये इमोशंस हैं। तो क्या ये इमोशंस भी मैटर है? जैसे कि आप जब सोचते हो तो आप जो भी सोचते हो, क्या वो जगह लेती है? क्या उसमें मास होता है? क्या उसका कुछ वजन होता है? क्या आप जब रोते हो तो आपके रोने का कोई वजन होता है? आप बोलोगे हाँ, हमारे आंसुओं का वजन होता है पर ऐसा नहीं होता। आप जो इमोशंस दिखाते हैं, शो करते हैं, वो एक मैटर नहीं होता, क्योंकि आपका इमोशंस कोई स्पेस नहीं लेता, ना उसमें मास होता है। इसलिए रोना, सोचना, हंसना ये मैटर नहीं कहलाता। इन शॉर्ट, इमोशंस को आप मैटर नहीं कहेंगे, राइट? अब देखो, आगे हमें पढ़ना है व्हाट इज सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? तो ध्यान से सुनो, सब्सटेंस भी एक तरह का मैटर होता है, एक टाइप का मैटर होता है। समझ गए? लेकिन ये कैसा मैटर होता है, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास में आपने थोड़ा सा पानी ले लिया, और पानी लेने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दिया, चीनी डाल दिया, फिर आपने एक घोल बना लिया, मतलब आपने शरबत बना लिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि शरबत आपने बनाया है, क्या ये एक सब्सटेंस है? तो आप बोलोगे कि नहीं, ये एक सब्सटेंस नहीं है। पर ऐसा क्यों? क्या ये एक मैटर है? हाँ बिल्कुल, ये एक मैटर है, क्योंकि इसने स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है। अरे, चीनी पानी के घोल को रखने के लिए जगह तो चाहिए ना,
तो इसने जगह लिया हुआ है और वो हर चीज़ जो जगह लेती है उसे हम मैटर कहते हैं। तो ये एक मैटर होगा, पर ये एक सब्सटेंस नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जिसमें हम चीनी को अलग और पानी को अलग कर सकते हैं। अगर आप इस घोल को, इस शरबत को एक बर्तन में लेकर के और गैस पर चढ़ा दें तो पानी वेपराइज हो जाएगा, पानी भाप बनकर ऊपर चला जाएगा और उस बर्तन में क्या बच जाएगा? सिर्फ चीनी बच जाएगा जो आपने शरबत बनाते वक्त मिलाया था। समझ रहे हैं? तो ये शरबत तो सेपरेट हो गया दो हिस्सों में, एक भाप बन के पानी ऊपर उड़ गया और चीनी इस बर्तन में रह गया। तो ये सब्सटेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस वो होते हैं जिनको आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, किसी भी मेथड से, याद रखिए यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस की बात की जा रही है, केमिकल प्रोसेस नहीं, फिजिकल प्रोसेस। जैसे कि हाथ से चुनकर अलग करना, उबाल कर अलग करना, समझ रहे हैं? तो ऐसे प्रोसेस से आप उनको अलग नहीं कर सकते। तो वो हर मैटर जिसको आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते वो सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे कि शक्कर। अब अगर मैं कहूँ कि इस शक्कर से कोई दूसरी वस्तु को बाहर निकालो, तो क्या तुम निकाल पाओगे? क्या इस शक्कर के अंदर, इस चीनी के अंदर कोई दूसरी चीज़ है? नहीं, यहाँ तो सिर्फ चीनी है। इसलिए आप यहाँ से कोई भी चीज़ सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए चीनी सब्सटेंस कहलाएगा। समझ गए? वहीं पे जो चीनी पानी का घोल था वो सब्सटेंस नहीं होकर मैटर था। क्यों? क्योंकि आप वहाँ से पानी को अलग और चीनी को अलग कर सकते हैं इसको गर्म करके। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब देखो, हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। मैटर कैसा होता है, मैटर दिखने में कैसा होता है, इसके साइज़ और शेप के बारे में। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो देखो, आप यहाँ पे ये शक्कर देख रहे हो, चीनी दिखाई दे रहा है आपको। तो आप चीनी के छोटे छोटे दाने देखते हो। आप जब इसको पानी के अंदर डालते हो और घोलते हो तो ये पानी के अंदर कहीं खो जाते हैं। ठीक है, ये दिखाई नहीं देते। तो कहाँ चले जाते हैं? क्या ये गायब हो जाते हैं? नहीं, एक्चुअली होता ये है कि पानी के अंदर पानी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही थोड़ी सी जगह होती है जो आपको दिखाई नहीं देती। जी हाँ, पानी के अंदर थोड़ी थोड़ी जगहें खाली होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती। आप उसको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उन्हीं जगहों में जाकर ये चीनी के पार्टिकल्स, चीनी के कण शिफ्ट हो जाते हैं, खुल जाते हैं और बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का लेवल राइज नहीं होता। यानी कि पानी का लेवल जो चीनी घोलने से पहले रहता है वही लेवल चीनी घोलने के बाद भी रहता है। इसके वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, दूसरा नेचर ये है मैटर का कि कुछ मैटर जो होते हैं उनके पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, कांस्टेंट मोशन में। कांस्टेंट का मतलब होता है ना बदलने वाला मोशन, एक ही रफ्तार से। जैसे कि कोई वस्तु जिस रफ्तार से चल रही है वो उसी रफ्तार से चलती है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का सीधा सा मतलब है नहीं बदलने वाला, फिक्स्ड। अब देखो, अब तुम कुछ अगरबत्तियाँ लो, उन्हें अपने कमरे के एक कोने में रख दो, पर उनको जलाना नहीं, ठीक है? तो क्या तुम उन अगरबत्तियों की खुशबू को दूर से महसूस कर पाओगे? नहीं। इनकी खुशबू को महसूस करने के लिए तुमको उनके बहुत करीब जाना होगा। लेकिन अगर तुम उन अगरबत्ती को जला दो तो जो उसका धुआं होगा वो दूर दूर तक कमरे में फैल जाएगा, और अगर तुम दूर भी खड़े हो तो अगरबत्ती की खुशबू को ले सकते हो। अगरबत्ती की खुशबू तुम्हारी नाक तक पहुंच जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगरबत्ती के धुएं में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन करते हैं। देखिए, अगरबत्ती जब जलता है तो उनके जो धुएं होते हैं ना, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? और वो मोशन करते हैं, तभी तो आप खड़े होते हो और वो आपके नाक तक पहुंच जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, कुछ मैटर्स के। ठीक है, और क्या नेचर है देखते हैं।
अब देखो, अब हम पढ़ेंगे द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर मैटर बने होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें लेनी होंगी। सबसे पहले हमें लेना होगा एक चॉक, और फिर हमें लेना होगा ईंट, और फिर कुछ लोहे की कीलें। तो देखिए, हमारे पास ये चॉक है, ईंट है और लोहे की कुछ कीलें हैं। अब हमें लेना होगा एक हैमर। अब इस हैमर से आप इन तीनों चीज़ों पर, तीनों वस्तुओं पर स्ट्राइक करिए। तो जैसे ही आप चॉक पे स्ट्राइक करेंगे तो चॉक बहुत जल्दी ईजिली ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर जब आप थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाकर ईंट पे स्ट्राइक करेंगे तो ईंट भी टूट जाएगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर अगर कील पे स्ट्राइक करें तो कील नहीं टूटेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ये दोनों टूट गए लेकिन ये जल्दी नहीं टूटेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस पार्टिकल से मिलकर ये कील बना है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स आपस में बंधे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हैं। लेकिन यहाँ पर चॉक के केस में देखें तो चॉक जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है वो पार्टिकल्स आपस में बहुत ही वीक फोर्स से बंधे हुए हैं। इसीलिए चॉक जल्दी टूट जाता है और कील जल्दी नहीं टूटता। समझ गए? तो देखो, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो आपस में एक फोर्स से बंधे होते हैं और उस फोर्स को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको आप ज़रूर याद रखिए। पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स जिस फोर्स से बंधे होते हैं उस फोर्स को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है, इसकी जो ताकत होती है वो अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग होती है। किसी मैटर में कमज़ोर होती है, जैसा कि अभी आपने पीछे देखा था, चॉक आसानी से टूट गया था, लेकिन लोहे की कील को तोड़ने में हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, शायद वो टूटे भी ना। तो आगे देखते हैं। चौथा, ये है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। एग्जाम्पल देखिए, शायद ये आप पहले देख चुके हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि पानी के अंदर हमें आँखों से नहीं दिखाई देता पर कुछ खाली जगहें होती हैं और उन खाली जगहों में जाकर चीनी के कण, चीनी के पार्टिकल्स शिफ्ट हो जाते हैं और इसी वजह से इस वाटर का लेवल ऊपर नहीं जाता। समझ रहे हैं आप? तो इससे हमें क्या समझ मिलती है? इससे हमें ये समझने को मिलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होती है। समझ गए? बहुत बढ़िया। तो देखिए, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं और हम फिर और अच्छे से पढ़ेंगे इंटरेस्ट के साथ। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।